अस्सलाम वालेकुम। एक वेरिएंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका साल 2025 कैसा गुजरने वाला है और इस साल में आप लोगों को किस चीज़ का सदका देना चाहिए, और सबसे बढ़कर 2025 का इसमें आज़म भी बताएंगे जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इसमें आज़म कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि अभी हमारे चैनल दीन और अखलास को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको हमारी हर नई और आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए 2025 में अच्छी खबरें क्या हैं और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मंथ वाइज बताएंगे कि जनवरी से दिसंबर 2025 तक आपके नए साल के 12 महीने कैसे गुजरने वाले हैं। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप लोगों का जनवरी 2025 कैसा गुजरने वाला है। जनवरी के महीने में आप फैमिली की तरफ से थोड़ा प्रेशर में ले सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी फैमिली मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियत दी है, इतनी काबिलियत दी है कि आप उन पर काबू पा सकेंगे और आपकी फैमिली के मामला बेहतर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, आपके ऊपर परेशानियाँ तो आएंगी लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो जल्द दूर भी हो जाएंगी। अगर हम बात करें फरवरी 2025 की, फरवरी 2025 में ऐसा अफराद जो गैर शादीशुदा हैं तो उनकी शादी के मामला तय पा सकते हैं। सिंगल्स के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। उनको उनका लाइफ पार्टनर अपने रिलेटिव से ही मिल सकता है या दोस्तों यारों में से ही मिल सकता है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करेंगे तो आपको नया कारोबार फ़ायदे दे सकता है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना आपको बहुत फ़ायदे दे सकता है। कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो फरवरी के महीने हमारे से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, मार्च 2025 में आपका रुझान आपके फाइनेंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप अपने फाइनेंस के मामला में काफ़ी तवज्जो देंगे, अपने बिजनेस के हवाले से स्ट्रेटजीज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस ड्यूरेशन में आपका ज़्यादातर रुझान माल दौलत हासिल करने की तरफ रहेगा। अगर हम बात करें अप्रैल 2025 की, तो अप्रैल 2025 आपके फाइनेंस के हवाले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इस दौरान आपके लिए अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रहेगी और आप मुख्तलिफ ज़राए से पैसा कमा सकते हैं। इस दौरान आपकी कैरियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। ये टाइम आपके बिजनेस के भी हवाले से काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है और साथ साथ आपके कैरियर भी इस दौरान काफ़ी ग्रो करेगा। इस दौरान आपके कैरियर के मामला काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अप्रैल 2025 में आपकी इनकम के रिसोर्सेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मई 2025 की, तो मई 2025 में ऐसा अफराद जो कोई टेक्निकल काम करते हैं तो अपने काम में जिद्दत लेकर आएंगे, नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे जो कि उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस दौरान आपके फैमिली मैटर्स भी काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस दौरान आपके फैमिली रिलेशंस काफ़ी बेहतर रहेंगे। इस दौरान आपकी जॉब में बेहतरी आएगी और आप जो भी कोई काम करते हैं अपने काम में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान आपका रुझान आपकी एजुकेशन की तरफ भी रहेगा। मई 2025 में आप कोशिश करें कि इन्वेस्टमेंट करने के दौरान काफ़ी एहतियात करें। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत समझदारी के साथ करें। कोशिश करें कि कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले एक्सपर्ट से एडवाइस ले लें और कोशिश करें कि इस दौरान जिक्र और अस्कार भी करें, सदकात भी करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें जून 2025 की, इस ड्यूरेशन में आपके फैमिली मैटर्स कुछ ख़राब हो सकते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ मामला कुछ ख़राब हो सकते हैं, आपस में कुछ अनबन हो सकती है। लिहाजा कोशिश करें कि अगर आपस में कोई अनबन हो जाए, आपस में कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए तो आप उसको खुद से सॉल्व करें, आपस में बातचीत करके हल करें और किसी भी तीसरे फर्द को उसमें शामिल न करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। अगर आप तीसरे फर्द को अपने मामले में इन्वॉल्व करेंगे तो आपके लिए मामला कुछ ख़राब हो सकते हैं। और इस दौरान अपने फैमिली मैटर्स को भी आप सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं। आपस में रिश्तेदारी में जो प्रॉब्लम्स थी उनको हल करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियत दी है कि आप रिश्तेदारी को निभा सकें और इस ड्यूरेशन में आपके साथ जो भी मुश्किलात आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, अल्लाह ताला के हुक्म से आप उन पर ओवरकम कर पाएंगे, उन परेशानियों का हल निकाल पाएंगे। अगर हम बात करें जुलाई 2025 की, तो जुलाई 2025 में आपका फोकस अपने कैरियर की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, अपने बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा और आपको आगे आके बहुत फ़ायदे देगा। इस दौरान आपकी मुलाकात आपके पुराने दोस्तों के साथ भी हो सकती है। इस दौरान आपको कुछ ऐसे दोस्त भी मिल सकते हैं जो कि आपके कारोबार के लिए बेहतर साबित हो, आपको ऐसा मशवरा दें जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें अगस्त 2025 की, तो अगस्त 2025 में ऐसा अफराद जो कोई दूसरी शादी करना चाहते हैं तो ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा नजर आ रहा है और इस दौरान आपके फाइनेंस के मामला भी काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस ड्यूरेशन में आप मल्टीपल सोर्सेज से अर्न करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी ड्यूरेशन में आपके सोशल सेक्टर में जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे।
पिछले दिनों जिन कामों पर आपने मेहनत की थी, जिन प्रोजेक्ट्स पर काम किया था, इंशाल्लाह ताला अब उनका रिटर्न मिलने का टाइम है। अगर हम बात करें सितंबर 2025 की, तो सितंबर 2025 में जो लोग बिजनेस करते हैं या जो लोग जॉब करते हैं, तो जॉब के दौरान मामला कुछ खराब हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस पार्टनर चेंज करने का भी सोच सकते हैं। लिहाजा इस ड्यूरेशन को आपने बहुत समझदारी के साथ गुजारना है और मामला को बहुत समझदारी के साथ हल करना है। लिहाजा ड्यूरेशन में कोशिश करें कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो, जज्बाती ना हो, बहुत समझदारी के साथ फैसले करें। अगले 3 महीने आपके लिए चेंजेस वाले महीने साबित होंगे। सितंबर के महीने में खासतौर पर आपको बहुत समझदारी दिखानी है, बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करना है। कोई भी फैसला करते वक्त अच्छी तरीके से सोच लेना है। अगर आप बेहतर फैसले करेंगे, अच्छे फैसले करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे अफराद जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस एक्सपेंड हो, जो लोग अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस दौरान प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी काम करें तो प्लानिंग के साथ करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर हम बात करें अक्टूबर 2025 की, इस ड्यूरेशन में भी जॉब के दौरान आपके साथ मसले मसाइल हो सकते हैं, कारोबार में कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, आपका अपने कुलीग्स के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि जो भी मसले मसाइल आपके चल रहे थे, जो भी मसले चल रहे हैं, उनको हल कर लें, वरना यहाँ पर भी आपके मामला कुछ खराब नजर आ रहे हैं। और कोशिश करें कि इस दौरान अपनी फैमिली को टाइम दें, आपके साथ जो मोहब्बत के रिश्ते जुड़े हैं उनको अहमियत दें। कोशिश करें कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम गुजारें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें नवंबर 2025 की, तो नवंबर 2025 का महीना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर नजर आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपके तालीमी मामला काफ़ी बेहतर रहेंगे। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला उनको कामयाबी मिलेगी। जिनकी एजुकेशन में कोई गैप आ गया था, तो इंशाल्लाह ताला वो अपनी एजुकेशन दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम एजुकेशन स्टार्ट करने के वाले से बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। और ऐसे अफराद जिन्होंने कोई जॉब चेंज की है, तो उनको नई जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और ऐसे अफराद जो शादीशुदा है, तो ड्यूरेशन में उनको चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ मामला को बेहतर रखें। अगर आपस में कोई लड़ाई हो गई है, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो गया है, आपस में कोई अनबन हो गई, तो उसको कोशिश करें कि बहुत तूल ना दें, जितनी जल्दी हो सके बातचीत के जरिए उन मामला को हल करें। इंशाल्लाह ताला आपके मामला बेहतर हो जाएंगे। अगर आप जितना तूल देंगे तो उतना ही आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा और आपके मामला मजीद कुछ बिगड़ सकते हैं। अगर हम बात करें दिसंबर 2025 की, तो दिसंबर 2025 में इस ड्यूरेशन में आपके फाइनेंस के मामला काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। ये टाइम आपकी इनकम के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेगा। और पिछले दिनों आप जिन प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे, इंशाल्लाह ताला इस दौरान आप उनको अमली जामा पहना पाएंगे। बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से आपकी प्लानिंग कर रहे थे, तो इस ड्यूरेशन में वो प्रॉपर शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जो कि आपके लिए आइंदा बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा। इसकी वजह से फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। कोशिश करें कि जो भी काम करें खुद से करें, जो भी फैसले करें आप खुद से करें और तीसरे को इन्वॉल्व ना करें, तो इंशाल्लाह ताला आप उसमें कामयाब रहेंगे। तो बुझे तलवार, अगर हम बात करें ओवरऑल 2025 की, तो ओवरऑल 2025 आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रहा है। 2024 के मुकाबले में 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। इंशाल्लाह ताला इस दौरान आपके फाइनेंस के मसले हल हो जाएंगे। जिन्होंने कुछ कर्ज लिया था, तो वो अपना कर्ज वापस कर सकेंगे। बस कोशिश करें कि रिश्तों में एहतियात बरतें। जो लोग शादीशुदा हैं, तो उनको जज्बाती नहीं होना और कोई भी फैसला करते वक्त अच्छी तरह से सोच लेना है। जो भी काम करनी है प्लानिंग के साथ कर दिए, इंशाल्लाह ताला आप बहुत कामयाब रहेंगे। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके साल 2025 के सदके की। एक्वेरियंस को चाहिए कि मंगल और जुमरात वाले दिन सदका करें। कोशिश करें कि मंगल वाले दिन किसी मीठी चीज़ का सदका करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह जुमरात वाले दिन समुद्री मखलूक को दाना डालना आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दिए, अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है या आपकी इस्तात है, तो आप मंगल और जुमरात वाले दिन किसी गरीब को खाना खिला दें, तो इसको सदका बलाओं को टालता है। चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं आपका इस साल का इसमें आज़म क्या है। अगर आप पूरे साल इस इसमें आज़म का विर्द करेंगे, तो आपको गैब से मदद मिलेगी, आपके रिस्क में इजाफा होगा और मुश्किलात दूर होंगी। तो आपका इस साल का इसमें आज़म है या अल्लाहु या मोतियो। इस इसमें आज़म की एक तस्बीह रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। वैसे तो अगर आप फजर के वक्त पढ़ते हैं, तो आपको इसके मौज़ाती फ़वाइद मिलेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से फजर में ना पढ़ पाए, तो दिन में किसी भी वक्त एक तस्बीह या अल्लाहु या मोतियो की पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतरी फरमाएंगे और आपके मामलात में काफ़ी बेहतरी होगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी अपने बुर्ज के बारे में जान सकें। और दोस्तों, अगर आप हमसे अपने बुर्ज के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आप अपने नाम के पहले हुर्फ के मुतालिक जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।
میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔